पिक्चर चालू करो बे। यश बोलिए क्या कह रहे हैं, कौन से मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं? बीजेपी की नई टीम पर बोलना चाह रहे हैं या ये दिमागी नक्सल पर बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। वो तय करना मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अभी भी इस देश की पूरी संपूर्ण डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। मिल गया जवाब। क्या ऐसा है कि ऊपर पट्टी में लिखा हुआ आ रहा है कि बीजेपी ने बताई पहचान, कौन है दिमागी नक्सल, और आपके यहाँ उपस्थित सज्जन एक के बाद एक बीजेपी के नए पदाधिकारियों की बात करते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये संयोग है या क्या है। दूसरी बात, अभी ये जो आरएलएम के सज्जन बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हो तो आप एसेट हो। आप हैं कौन हमें एसेट बताने वाले? होते कौन है आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरा ये सवाल अकेले ये आरएलएम के सज्जन से नहीं है, तमाम उन लोगों से है जो गली मोहल्ले पटिए पार्क में बैठ के बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बिना लिहाज, बिना किसी भेदभाव के बराबर बेहसर पैर का ज्ञान देते हैं। उनका दिन भर टाइम पास होता है। सही पकड़े हैं। क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं है कि अगली पीढ़ी जिम्मेदारी की उम्मीद कर रही है, अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद कर रही है। उन्हें लगता है कि भाई हमारा समय तो बढ़िया चल रहा है, इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय देश पूछ रहा है कि अरुणाचल का क्या, गृह मंत्री पैलेट गन पर जवाब कब देंगे, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों पर कब जवाब देंगे। और हम यहाँ आते हैं तो हमें लगभग एक मोज़रेला लेवल का चीजी कॉन्वर्सेशन पहले सुनने को मिलता है। और उसके बाद दो सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं जो पूरे देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन नक्सल है कौन नहीं है। अरे अगर आपके झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने वाला कोई कहता है तो वो नक्सल हो जाता है। बात तो सही है। कौन होते हैं आप झूठा सच्चा तय करने वाले? क्या आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में है? नहीं। आज इस समय जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, मानक जी के स्टूडियो के बाहर लोगों की क्या हालत है, हमारे आपके घरों के बाहर क्या हालत है, हमारे बच्चों की क्या हालत है, मेल न्यूट्रिशन की खबरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर एक अखबार है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उसके फ्रंट पेज पे इतना बड़ा फोटो छपा है, छोटा सा बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। आप यहाँ बैठ के लगे हो बढ़िया पार्टी में अब ये होगा, पार्टी में अब वो होगा। भाई साहब, पार्टी का न्यूज रूम नहीं है ये, मीडिया का न्यूज रूम है। यहाँ पर लोग सुनने आते हैं देश के मुद्दे और उनके जवाब। आपका चीजी कॉन्वर्सेशन, आपका ये पार्क कॉन्वर्सेशन जहां आप गोला बना के घोड़ा बादाम शाही खेल रहे हो 100 साल से, यू कैन डू दैट एनीवेयर। कब हमारे देश के युवाओं को जवाब मिलेगा कि उनको सवाल पूछने के बदले उन पर बंदूक चलाई गई, AK-47 चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, कीलों वाले लट्ठे चलाए गए? और क्यों चलाए गए? क्योंकि आपकी पार्टी के एक मंत्री ने उनको गलत कह दिया सिर्फ इस बात के लिए कि वो सवाल उठा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम इस सब पर सवाल करें तो हमें प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल बोलेंगे। चलिए, अर्बन नक्सल से एक और बात याद आती है। क्या? एक फिल्म है, क्योंकि फिल्मों का बड़ा बोलबाला है आप लोगों के राज्य में, सही पकड़े हैं। कि डराने वाला असल में खुद ज्यादा डरता है और किसी को पता ना चल जाए कि वो डर रहा है, इसीलिए वो लोगों को डराता है। ये इस देश के साथ इस समय हो रहा है। आप अगर अर्बन नक्सल कह रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि जेन जी ने आपको घुटनों पर ला दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने दिखा दिया कि आपकी व्हाट्सएप की सरकार इंस्टाग्राम से गिराई जा सकती और आपके पास कोई जवाब नहीं। तो ये जो नए नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, ये सब इनको लग रहा है कि बस ये नए रिक्रूटमेंट होंगे, नए चेहरे आएंगे और आपकी पूरी जो यूथ है वो एक तरफा आपके साथ हो जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी और आने वाली हर अगली पीढ़ी को जवाब चाहिए। क्यों हमारी प्रकृति को रौंद करके विदेशियों को आप डेटा सेंटर दे रहे हो, जबकि देश में खेतों में, किसानों में और पीने का पानी नहीं मिल रहा है? हमारी प्रकृति को रौंदा तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। जा रहा है काजीरंगा में, मणिपुर में, सब जगह। और आप जवाबदारी के नाम पे यहाँ बैठ के गप्पे सुना रहे हो। ओके, यश आप पहली बार मेरे शो पर आए हैं आज? नहीं। ये तो आप बताएंगे मानक जी। जहां तक मेरी याददाश्त जारी है शायद आप पहली बार आए हैं, इसीलिए शायद आपको पता नहीं है। यहाँ पर गंभीर चर्चा ही होती है। आपने वो जो कहा चीजी कॉन्वर्सेशन और न जाने क्या क्या, मैं आपकी नहीं मानक जी, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई एम श्योर आपने पहले भी देखा होगा। क्या? कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जब भी बड़े बदलाव होते हैं तब भी हम ऐसी ही चर्चा करते हैं, मैं इसका विश्लेषण करते हैं। आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं मानक जी, विश्वास रखिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूं।
मुझे आपत्ति है इस बात से कि कोई अपनी तमाम जिम्मेदारियों में फेल होने के बावजूद इतनी ऑडेसिटी रखता है कि अगली पीढ़ी को और अपने सामने बैठी एक महिला को भी ये बोल सकता है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एसेट हैं, नहीं तो आप प्रॉब्लम है। अरे कौन है आप कौन? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किया हमने ओके, तो बदलाव मतलब लाके आप भी प्रियंका कक्कड़, अरविंद केजरीवाल, पी चिदम्बरम, वही वाली बात रिपीट करना चाहेंगे आप? मैं भी अर्बन नक्सल हूं, नहीं, दिमागी नक्सल हूं, आई एम ऑल्सो दिमागी नक्सल। नहीं, मैं तो सीधी हिंदी में बोल रहा हूं कि अर्बन नक्सल एक नया आरएसएस प्लॉय है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मैदानों में छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। अच्छा। ये खुद डरे हुए हैं, इनके पास जेन जी का, जेन अल्फा के तार्किक सवालों का कोई जवाब नहीं। सही पकड़े हैं। मजेदार बात देखिए आप, मुझे किसी को भी उम्र और जन्म और इस पे किसी भी बात पे मुझे पॉइंट आउट नहीं करना है। शाबाश बेटा। लेकिन युवाओं को ज्ञान देने के लिए सबसे आगे कौन बैठा हुआ है हमारे बीच में, उसको भी देखना चाहिए। मिल गया जवाब। गजब बेइज्जती है।